बच्चों और बड़ों, आज मैं तुम्हें ले चल रहा हूं एक ऐसे जंगल की तरफ जहां जानवर सिर्फ रहते ही नहीं थे, बल्कि बात करते, हंसते, सीखते और सिखाते भी थे। ये जंगल आम जंगल से बिल्कुल अलग था। यहां के जानवर कहते थे, जिंदगी सिर्फ खाने और जीने का नाम नहीं है, बल्कि समझने और समझाने का भी नाम है। इस जंगल का राजा शेर था, जिसका नाम सिकंदर शेर था। शेर ने कहा, मैं अपने जंगल को इंसाफ से चलाता हूं, लेकिन यहां और भी बड़े बड़े चालाक जानवर रहते हैं। जंगल में हर महीने एक पंचायत होती थी, जहां सब जानवर अपनी मुश्किलें और खुशियां शेयर करते थे। एक दिन बंदर ने कहा, अरे भाई, इंसान रोज रोज हमारे जंगल के आसपास आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन वो हमें पकड़ लेंगे। सारे जानवर सोच में पड़ गए। हिरन ने कहा, हमारी दौड़ और हमारा जंगल ही हमारी जिंदगी है। अगर जंगल खत्म तो हम भी खत्म। शेर ने गहरी आवाज में कहा, इस जंगल की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर एक योजना बनाएंगे। जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम था चंचल लोमड़ी। उसने सोचा, जंगल के सब जानवर बेवकूफ है। मैं इंसान के पास जाकर उनसे दोस्ती कर लूंगी और अपने लिए खाना और सुकून कमाऊंगी। लोमड़ी ने इंसानों को रास्ता दिखाया कि कैसे जंगल में घुसना है। बदले में इंसान उसे रोटी और गोश्त देने लगे। एक रात इंसान अपने हथियार लेकर जंगल में आए। पहले पेड़ काटे, फिर कुछ हिरणों को फंसा लिया। सारे जानवर भाग गए, केवल एक बूढ़ा कछुआ वहीं था। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, अरे, भागने से कुछ नहीं होगा, मिलकर लड़ाई करो। शेर, हाथी, भालू और बंदर सब इकट्ठा हो गए। उन्होंने योजना बनाई। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से इंसानों के हथियार तोड़ दिए। बंदर पेड़ से कूदकर इंसानों के ऊपर गिरे और उनके सामान छीन लिए। भालू ने दहाड़कर इंसानों को डराया और शेर ने जोर से दहाड़ मारकर सबको जंगल से भगा दिया। इंसान भाग गए और जंगल बच गया, लेकिन सबको मालूम हो गया कि लोमड़ी ने धोखा दिया था। शेर ने उसे सामने बुलाया और कहा, तू अपने ही घर को बेचने वाली थी। अब तुझे इस जंगल से निकालना पड़ेगा। लोमड़ी शर्म से झुकी और जंगल से निकल गई। बूढ़ा कछुआ सबको समझाता है, दोस्तों, याद रखो, एक जंगल तब तक जिंदा है जब तक उसके जानवर एकजुट है। अगर हम में से कोई अपना फायदा देखे और दोस्ती भूल जाए तो सब खत्म हो जाता है। सारे जानवर जोर से बोले, एकता में शक्ति है। उसके बाद सब जानवर खुशी से जीने लगे। पंचायत रोज होती, नए नए फैसले लिए जाते। जंगल फिर से शानदार और हरा भरा बन गया। और आज भी अगर तुम कभी उस जंगल के पास से गुजरो तो तुम्हें पंछियों की आवाज के साथ शेर की दहाड़ सुनाई देगी, जिसने कहा, इंसानियत और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं।